नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सीएम केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर कसा तंज, कहा चाहे जो कर लो मोदी नहीं बनाएंगे उपराष्ट्रपति। मेडिकल कॉलेज खोलने के मुद्दे पर साधा निशाना। इलाहाबाद में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पेश किया गया राजनीतिक प्रस्ताव। नितिन गडकरी बोले, सरकार की आर्थिक नीतियों से देश को हो रहा फायदा। गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में 17 जून को सजा सुनाएगी अदालत। 11 लोग सीधे हत्या के हैं दोषी, फांसी की सजा की है मांग। मथुरा में बोले सीएम अखिलेश, जवाहर बाग खाली कराने में हुई देर, विपक्ष को मामले का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आने की दी नसीहत। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की दी सलाह। ओरलैंडो फायरिंग को कट्टर इस्लाम में आतंकवाद की संज्ञा नहीं देने पर ओबामा से मांगा इस्तीफा। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी से सियासी पारा फिर गर्मा सकता है। उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, छोटे भाई के रूप में मेरी एक सलाह है कि कुछ भी कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, केंद्र के फायदे के लिए कितनी भी गैर कानूनी और जनता के विरोधी काम क्यों ना कर लो, मोदी जी आपको उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज को मुद्दा उठाते हुए उपराज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि एसीबी से कहकर नए मेडिकल कॉलेज खोलने के मामले में सत्येंद्र जैन पर सीबीआई रेड करवाने को कह दीजिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैराना का मुद्दा छाया रहा। पार्टी नेताओं ने यूपी की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा तय नहीं है। इन सब के बीच नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी नीतियों के नतीजे आने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की आर्थिक नीतियों से देश को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि विकास की दर में बढ़ोतरी हुई है और फसल बीमा में किसानों को फायदा हुआ है। जन धन में 36,000 करोड़ जमा हुए हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीति प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी भी आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। शाम में वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अहमदाबाद की विशेष कोर्ट अब 17 जून को 2002 गुजरात दंगों के समय गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 24 लोगों के सजा सुनाएगी। इसमें 11 लोगों को सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया है। इन्हें फांसी देने की मांग की गई है। इस मामले में शुक्रवार को सजा पर बहस पूरी होने के बाद विशेष एसआईटी कोर्ट जज पीबी देसाई ने 13 जून के लिए सुनवाई टाल दी थी। 14 साल बाद 2 जून को इस मामले में आए फैसले में 36 लोगों को बरी कर दिया गया था। जज पीबी देसाई ने 24 लोगों में से 11 को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया, जबकि विहिप नेता अतुल वैद्य समेत 13 अन्य को अपेक्षाकृत मामूली आरोप में दोषी पाया। मथुरा में सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कि जवाहर बाग खाली कराने में देर हुई, क्योंकि हमें वहां महिला और बच्चों पर भी कार्रवाई की चिंता थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये प्रयास बढ़ गए थे। उन्होंने शहीद एसपी सिटी मुगल के घर वालों से मुलाकात कर शहादत पर दुख जताया और हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मथुरा मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कैराना मामले पर बीजेपी को घेरा और कहा कि वो इसे मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि उसके पास कोई और मुद्दा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ओरलैंडो के एक गे क्लब में गोलीबारी की घटना को कट्टर इस्लाम या आतंकवाद की संज्ञा नहीं देने पर राष्ट्रपति बराक ओबामा का इस्तीफा मांगा है। दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेट नेता हिलेरी क्लिंटन ने आतंकी समूह को पराजित करने के लिए प्रयासों को तेज करने का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि यूएस में मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुसलमानों के साथ ही ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रहार किया। ट्रंप ने कहा कि हिलेरी मध्य एशिया के लोगों के आने पर बढ़ावा दे रही है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का केंद्र बिंदु एनएसजी में भारत की सदस्यता था। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर विभिन्न देशों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से लेकर एनएसजी सदस्य बनने के वैश्विक महत्वाकांक्षा का रूस हमेशा से समर्थक रहा है, लेकिन बार बार चीन के गतिरोध का सामना भी भारत को करना पड़ रहा है। हालांकि मोदी इस मामले में अमेरिका को अपने पक्ष में करने में सफल रहे हैं।
एनएसजी में भारत की सदस्यता के लिए अमेरिका के जोर दिए जाने के बावजूद चीन ने कहा कि समूह के सदस्य देश गैर एनपीटी राष्ट्रों को इसमें शामिल किए जाने के मुद्दे पर बटे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मामलों के शीर्ष सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि अगर 48 देशों का एनएसजी परमाणु अप्रसार संधि के देशों को लेकर समान मानदंड रखे तो एनएसजी सदस्यता को लेकर भारत के मुकाबले पाकिस्तान की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तानी चैनल डॉन न्यूज को दिए इंटरव्यू में सरताज ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर इस मामले में कई देशों से बात कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर भारत को समूह में जगह मिल गई तो पाकिस्तान की मजबूत साख की वजह से पाकिस्तान भी पीछे नहीं छूटेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे अपने परमाणु संपत्ति को संरक्षित रखा हुआ है। कांग्रेस ने पंजाब मामलों का प्रभारी अपने वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बनाया है। अलाकमान के इस फैसले से जहां विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिल गया है, वहीं कांग्रेसी सख्ते में है। इसकी वजह यह है कि कमलनाथ का नाम 1984 के सिख दंगों में आ चुका है। ये ऐसा मुद्दा है जो आज भी पंजाब में चुनाव के दौरान अहम रोल अदा करता है। राज्य में कुछ ही महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। ऐसे में कमलनाथ की नियुक्ति कांग्रेस के भी गले नहीं उतर रही है। हालांकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह कमलनाथ को क्लीन चिट दे चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल और आप भी कमलनाथ की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल ने सेंसर बोर्ड पर मनमाने तरीके से फिल्मों की सर्टिफिकेशन बदलने का आरोप लगाया है। ट्रिब्यूनल ने सेंसर बोर्ड पर बिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के टीवी के लिए फिल्मों के सर्टिफिकेशन बदलने का आरोप भी लगाया है। ट्रिब्यूनल ने 16 फिल्मों को उदाहरण दिया है जिनके सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने टीवी में दिखाने के लिए बदल दिए। इनमें डर्टी पिक्चर, दम मारो दम, देसी बॉयज, NH10, बदलापुर, हेट स्टोरी 2 और 3 जैसे फिल्मों का ट्रिब्यूनल ने खास जिक्र किया गया है। दरअसल मामला फिल्म यारा सिल्ली सिली का है जिसे ए सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, लेकिन टीवी में दिखाने के लिए फिल्म के निर्माता ने विवादास्पद सीन काट छांट के सेंसर से यूएस सर्टिफिकेट की डिमांड की है। एक तरफ ट्रिब्यूनल की फटकार तो दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड अध्यक्ष पहलाज निलानी निर्माता अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर विवाद में फंसे हैं। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार दोपहर MiG-27 विमान हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि विमान क्रैश होने से करीब 3 लोग घायल हो गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक विमान क्रैश होने से पहले दोनों पायलट उसमें कूदने में कामयाब रहे। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। घटना की तस्वीरों से साफ हुआ कि विमान बस्ती वाले इलाके में क्रैश हुआ। विमान क्रैश होने से 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।